we are going to study conduction velocity. Before that we have discussed the conduction pathway, या जिसको आप कहते थे कंजंक्शन पाथवे. ठीक है बच्चों, ये पाथवे क्या था कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई, एस ए नोड से ए बी नोड तक गई, बंडल ऑफ हिस तक गई, परकिंजी फाइबर्स तक गई. सो किस तरह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए. So this was the conduction pathway. Now we are going to study what? We are going to study the cardiac conduction velocity. अब ये जो पाथवे था, उस पाथवे में जो इम्पल्स ट्रैवल करेगी, उस इम्पल्स की वेलोसिटी क्या होगी. आपको पता है ना वेलोसिटी क्या है. वेलोसिटी किस पैरामीटर को रिप्रेजेंट करती है जनाबे वाला. वेलोसिटी इज़ रिप्रेजेंटिंग द स्पीड, यानी कि ये इम्पल्स जो हार्ट में ट्रेवल कर रही है, इस इम्पल्स की स्पीड क्या है. डेफिनेट सी बात है, इम्पल्स डिफरेंट पार्ट्स पे जा रही है, तो हर पार्ट में देयर विल बी द डिफरेंट वेलोसिटी. ठीक है, अब जनाबे वाला ये वेलोसिटी है. वेलोसिटी यानी कि स्पीड रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका कोई ना कोई यूनिट तो होगा. तो ये वेलोसिटी दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द स्पीड, दैट इज़ एक्चुअली व्हाट कंडक्शन वेलोसिटी इज़ व्हाट. दिस इज़ दैट एट विच स्पीड, किस वेलोसिटी से किस स्पीड से आपकी एक्शन पोटेंशियल प्रोपागेट करती है विद इन दी हार्ट. ठीक है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. देखो टॉपिक है कार्डियक कंडक्शन. कंडक्शन का क्या मतलब है, यानी कि कैसे कंडक्ट हुई, कैसे प्रोपागेट की. तो ये इम्पल्स कैसे प्रोपागेट कर रही है, किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से प्रोपागेट कर रही है. इस वेलोसिटी को, इस स्पीड का आप लोगों ने पढ़ना है. इस डेफिनेटली इसका यूनिट क्या है, दैट इज़ मीटर पर सेकंड. सो बच्चों, कंडक्शन वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी और इज़ द स्पीड एट विच एक्शन पोटेंशियल इज़ प्रोपेगेटिंग विद इन दी हार्ट. अब भाई हार्ट में कहाँ कहाँ से मूव करेगी. डेफिनेट सी बात, आपको कंडक्शन या कंजंक्शन पाथवे आएगा तो यू विल नो कि जी अच्छा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है, इस स्पीड पे जा रही है. अब आप थ्रू आउट द पाथवे देखोगे कि स्पीड चेंज हो रही है. आपको देयर विल नॉट बी सेम स्पीड इन ऑल द कार्डियक टिश्यू. पूरे के पूरे हार्ट के अंदर सेम स्पीड ही नहीं मिल रही. डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है. सो बच्चों, यू नो कि विद इन दी हार्ट यू हैव दी एस ए नोड, जिसको आप इस एस ए नोड को आप कहते हो दिस इज़ द पेस मेकर ऑफ दी हार्ट. अच्छा जी, अब ये जो आपके पास एस ए नोड है, इसने की इम्पल्स जनरेट. यहाँ से आगे इम्पल्स कहाँ पे जानी है. देखो यहाँ से इम्पल्स बच्चों आपकी जाएगी एट्रिया में. ठीक है, एट्रिया को किसने करना है कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ करनी है इसने डीपोलराइजेशन. एस ए नोड से इम्पल्स जनरेट हुई और चली गई राइट एंड लेफ़्ट साइड पे एट्रियम पे. राइट, यहाँ पे जी कैसे गई. अब देखो इसके लिए वर्डिंग क्या यूज़ की है, थ्रू इंटर आर्टीरियल पाथवे बिटवीन द आर्टरी, बिटवीन द एट्रियम एंड द एस ए नोड देयर मस्ट बी अ कनेक्शन. अब ये कनेक्शन बनेगा कैसे, दिस कनेक्शन विल बी बाय इंटर आर्टीरियल फाइबर्स. देखो आर्टीरियल मसल फाइबर्स हैं. मसल फाइबर्स क्या करेंगे कि आपकी इम्पल्स को प्रोपागेट करवाएंगे. तो यहाँ पे देखो एस ए नोड से इम्पल्स जनरेट हुई, एट्रियम में गई. कैसे गई, सेल टू सेल कनेक्शंस हैं और जी सेल्स ने एक दूसरे को सिग्नल्स दिए, या फिर कह रहे हो एट्रियल मसल फाइबर्स ने क्या किया, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया और इम्पल्स ट्रांसमिट होती गई. हुआ क्या, बेसिकली इम्पल्स ट्रांसमिट हुई, करवा क्या रही है, डीपोलराइजेशन करवा रही है. एट्रिया में हुई डीपोलराइजेशन, आफ्टर दैट देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन. अब कंट्रैक्शन हुई, इट मीन्स ब्लड है, ब्लड अब एट्रियम से आना है टूवर्ड्स दी वेंट्रिकल्स. अब कैसे आएगा, आगे सिग्नल जाएगा. आगे इम्पल्स कैसे जानी है, एस ए नोड से. सबसे पहली बात जी, एस ए नोड से आपकी इम्पल्स गई टूवर्ड्स दी राइट एंड लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, किस स्पीड से गई, क्योंकि टॉपिक इज़ कंडक्शन वेलोसिटी. कौन सी स्पीड से गई, दैट इज़ 0.3 मीटर पर सेकेंड. ये देखो यहाँ जो आपके पास वेलोसिटी का यूनिट है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड. तो भाई ये आपके पास एक स्पीड आ गई, मॉडरेट सी स्पीड आ गई, दैट इज़ 0.3 मीटर पर सेकेंड. इस स्पीड से इम्पल्स ट्रांसमिट हो गई टूवर्ड्स दी एट्रियम. अब जी लेकिन मैंने तो पढ़ा है जी, मैंने वेंट्रिकल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाना है.
तो वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करने के लिए नाउ व्हाट इज़ द पाथवे बच्चों? अब SA नोड से यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द AV नोड। AV नोड तक जाने के लिए भी कोई पाथवे होगा। तो जनाबे वाला, अब इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रही, बट सुन लो, यहाँ पे आपको मिलेंगे पाथवे, ठीक है, जो कि पाथवे रास्ता जो कि कनेक्ट कर रहा है SA नोड को और AV नोड को। अब वो रास्ता क्या है, उस पाथवे का क्या नाम है? दैट इज़ इंटरनोडल पाथवे। अच्छा, अब जब इम्पल्स जाएगी फ्रॉम दिस SA नोड टू AV नोड बाय द हेल्प ऑफ और वाया इंटरनोडल पाथवे, तो यहाँ पे जी इम्पल्स की स्पीड हो जाएगी वेरी वेरी स्लो, बहुत स्लो स्पीड होगी, यानी कि डिले हो गया। इम्पल्स को टाइम लगा ताकि यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर सके। अच्छा, अब इस डिले का मकसद क्या था? इस डिले का मकसद ये था कि आपके एट्रिया को पूरी तरह से टाइम मिल सके कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, और कंट्रैक्शन के बाद क्या करेगा, अपने ब्लड को कहाँ पे ले आए? टूवर्ड्स द एट्रियम। तो बेसिकली इस डिले फ्रॉम SA नोड टू AV नोड, यहाँ से यहाँ तक के डिले का मकसद क्या है? जस्ट टू गिव टाइम टू द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उनके कंट्रैक्शन के लिए टाइम मिल जाए। अगर फ़र्ज़ करो ज़्यादा स्पीड से चलेगी आपकी इम्पल्स, एट अ टाइम एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करें, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करें, तो क्या ये कोई इफेक्टिव पंप बनेगा? आपको प्रॉपर कार्डिक आउटपुट मिलेगा? नेवर। सही। तो भाई इससे पहले कि आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, हमने एट्रिया को सफिशिएंट टाइम दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। अब देखो पहली स्टेज में क्या था? फ्रॉम द SA नोड टूवर्ड्स द एट्रिया, कंडक्शन स्पीड वेलोसिटी क्या थी? दैट वाज 0.3 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, हम लोग 0.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चले। अब हम लोग आगे AV नोड पे विद द हेल्प ऑफ द इंटरनोडल पाथवे, राइट। अब जी SA से AV नोड तक की स्पीड कितनी है? वेरी स्लो स्पीड, दैट इज़, अच्छा कहीं लिटरेचर में आपको मिलेगा दैट इज़ फ्रॉम 0.01 टू 0.05, दिस इज़ करेक्ट। यहाँ कहीं पे मिलेगा दिस इज़ फ्रॉम 0.03 टू 0.05 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज़ आल्सो वेरी स्लो स्पीड। अब 0.3 से हम लोग आगे कौन सी स्पीड पे? 0.03 से 0.05 की स्पीड पे, ठीक है। यह आपके पास आ गई जनाबे वाला स्पीड, दैट इज़ वेरी स्लो स्पीड। पहले जी हम लोग SA नोड से चले, SA नोड से इम्पल्स गए टूवर्ड्स द एट्रियम। अब SA नोड से इम्पल्स गए टूवर्ड्स द AV नोड, SA नोड से AV नोड की तरफ गई। अब AV नोड से आपके पास क्या निकल रहे हैं? कौन से बंडल से निकल रहे हैं? यू हैव द बंडल ऑफ हिज। अब जी ये बंडल ऑफ हिज आ गया। अब AV नोड से बंडल ऑफ हिज पे जाने तक कितनी वेलोसिटी से इम्पल्स से जाती है? दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, बढ़ गई स्पीड। अब आगे आप 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे। अच्छा, लेकिन बंडल ऑफ हिज आगे जाके यू हैव रेड के बीम, ये जो है ये स्पीड जो है, अब जी बंडल ऑफ हिज ने क्या करना है? डिवाइड करना है, देखो इनटू लेफ्ट एंड राइट बंडल फाइबर्स। इस तरह से जी ये बंडल ऑफ हिज आपकी करेगी डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट बंडल फाइबर्स में। और बंडल फाइबर्स आगे जाके किस में डिवाइड कर जाते हैं? दे विल डिवाइड इनटू परकिंजी फाइबर्स। देखो एपेक्स से, अब देखो ऊपर की तरफ इम्पल्स जाने वाली है, एपेक्स से ऊपर की तरफ इम्पल्स जाने वाली है। अब जी आपके पास जब SA से AV नोड तक आ गए, AV नोड से अब आप चले गए टूवर्ड्स दी बंडल ऑफ हिज। इस पॉइंट पे बंडल ऑफ हिज तक पहुंचने के लिए डेफिनेटली इम्पल्स को कुछ स्पीड चाहिए। वो स्पीड कितनी है? दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ गुड स्पीड। अब जी बंडल ऑफ हिज ने डिवाइड कर दिया अपने आप को इनटू लेफ्ट एंड द राइट बंडल ऑफ हिज। अच्छा, अब जी मसल ने इम्पल्स ने प्रोपेगेट कहाँ पे करना है? फ्रॉम द बंडल ऑफ हिज टू दी परकिंजी फाइबर्स। सो परकिंजी फाइबर्स तक पहुँचने के लिए फिर इसे एक स्पीड मेंटेन करनी है। वो स्पीड कितनी है? दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, और किसी किसी लिटरेचर में मिलेगा 2 to 4 मीटर पर सेकेंड। बहरहाल जो भी है 1 से तो डबल है या उससे भी कई गुना है। तो भाई जब आपने बंडल ऑफ हिज से आगे मूव किया तो स्पीड विल बी
2 to 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ वेरी गुड स्पीड। ये सबसे फास्टेस्ट स्पीड है, आपकी सबसे फास्टेस्ट वेलोसिटी है ड्यूरिंग दीज 2 पॉइंट्स विद इन दी हार्ट। फ्रॉम विच पॉइंट्स? फ्रॉम द बंडल ऑफ हिज टू दी परकिंजी फाइबर्स। दिस इज़ द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, अब जी परकिंजी फाइबर्स से, ये जो परकिंजी फाइबर्स हैं यहाँ से इम्पल्स जानी है टूवर्ड्स दी वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स ने करना है कॉन्ट्रैक्ट, वो ही जी मॉडरेट स्पीड पे मूव करेगी अब आपकी इम्पल्स। सो परकिंजी फाइबर से वेंट्रिकल्स तक आपकी इम्पल्स मूव की विद दी स्पीड 0.3 to 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑलमोस्ट वही स्पीड है जो कि आपको 0.3 से 0.5 मीटर पर सेकेंड तक वही स्पीड है दैट वाज इन दी एसए नोड, राइट। तो भाई थोड़ी सी ऊपर नीचे स्पीड हो सकती है। अब बच्चों अगर तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ से स्पीड बढ़ जाएगी तो आपका पेशेंट कौन सा पैथोलॉजिकल कंडीशन में चला जाएगा? रिदीमा की तरफ चला जाएगा। देखो अब हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस क्या किया, मैं दोबारा से इसको कंक्लूड कर देती हूँ। आपके पास जी कार्डिक मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स यानी कि हार्ट के मसल्स की बात कर रही हूँ। हार्ट ने क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसने ज़ाहिर इम्पल्स को प्रोपागेट करना है। आपकी इम्पल्स एक प्रॉपर पाथवे से गुजरेगी, लेकिन उस पाथवे का वो पाथवे क्या है? फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड, एवी नोड टू बंडल ऑफ हिज, फ्रॉम बंडल ऑफ हिज टू परकिंजी फाइबर्स, फ्रॉम परकिंजी फाइबर्स टू द वेंट्रिकल्स। अब इस स्टेप को मूव करने के लिए किसी स्पीड से तो आपकी इम्पल्स गुजरेगी। भाई मॉडरेट स्पीड मिलेगी आपको किन दो पार्ट्स के दरमियान? बिटवीन दी एसए नोड एंड दी एट्रिया, दैट इज़ ओनली 0.3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब एसए नोड से एवी नोड तक आपकी इम्पल्स जाएगी विद द हेल्प ऑफ द इंटरनोडल पाथवे। और कौन सी स्पीड से? दैट इज़ वेरी स्लो स्पीड, दैट इज़ 0.03 to 0.05 मीटर पर सेकेंड, या कहीं और लिटरेचर में मिलेगा 0.01 to 0.05 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ही स्लो स्पीड है। अब जी इंटरनोडल पाथवे से होती हुई एवी नोड तक आपकी जो इम्पल्स आ गई, इसने मूव करना है टूवर्ड्स दी बंडल ऑफ हिज। स्पीड बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 1 मीटर पर सेकेंड। अब बंडल ऑफ हिज से आपकी इम्पल्स ने जाना है टूवर्ड्स दी परकिंजी फाइबर्स, मैक्सिमम स्पीड होगी इधर, कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। बाज़ लिटरेचर में मिलेगा 2 to 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, बहरहाल जो उनसे भी स्पीड है, दिस इज़ दी मैक्सिमम स्पीड। अब जी परकिंजी फाइबर से वेंट्रिकल तक जाना है इम्पल्स ने, परकिंजी फाइबर्स ने क्या करना है? आपके इन वेंट्रिकल्स को कराना है कंट्रैक्ट। कौन से स्पीड से? 0.3 से 5 मीटर पर सेकेंड्स। अच्छा, जितना ये सारा कंडक्शन का पाथवे होगा, जिस वेलोसिटी में होगा, दैट विल बी अ वेरी फास्ट वेलोसिटी। ये सारा का सारा काम आपका सेकेंड्स में होगा। अब जी आप लोग पहुँचे कहाँ तक? वेंट्रिकल्स तक। अच्छा, कितनी देर में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे? 0.1 से 0.2 सेकेंड्स लेंगे और वेंट्रिकल्स जनाबे वाला आपके कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। और ये सारा जो प्रोसेस होगा इम्पल्स ट्रांसमिशन का, दैट विल बी विद इन सेकेंड्स। ठीक है, इतनी जल्दी होगा। अच्छा, अब एक और बात याद रखो कि जी अगर इस पाथवे में किसी किस्म की कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाए, कंडक्शन पाथवे चेंज हो जाए, ठीक है, इम्पल्स एसए नोड की बजाय किसी और रीजन से निकल आए, या फिर वेलोसिटी चेंज हो जाए, तो ये आपको रिदमिया की तरफ ले जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक पैथोलॉजिकल कंडीशन आ गई।